जैसे कि दोस्तों अगर आपका भी दर कारक सूर्य आता है यहाँ पे सन अगर आपके हॉरोस्कोप में सबसे कम डिग्री वाला है तो यहाँ पे आपका पार्टनर का नेचर अपीयरेंस प्रोफेशन और लव करने का तरीका क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इससे देखी जाती हैं सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात की जाए, अगर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि सन सन इज द सिंबल ऑफ लॉयल्टी। तो जब भी आपके पार्टनर का आप देखो कि मतलब जब भी आपका दर कारक सन आता है तो यहाँ पे एक चीज जुड़ जाती है आपके पार्टनर के साथ हमेशा के लिए, वो है लॉयल्टी। तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है, इस बात का कभी भी चिंता नहीं करनी है लॉयल्टी की, क्योंकि सन सिंबल है लॉयल्टी का। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं आपके पार्टनर के साथ, ये सारी चीजें आप देखने वाले हो। तो सेकंड नंबर पे अगर आती है तो लाइक एनर्जी। मतलब यहाँ पे बात यह है कि क्योंकि सन को हम एनर्जी के रूप में भी देखते हैं, हम ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में हो सकता है आपसे ज़्यादा ऊर्जा हो, आपसे ज़्यादा एनर्जी हो किसी भी काम को करने के लिए, या किसी भी काम में मतलब बोल सकते हो कि एनर्जी की कमी कभी भी आपके पार्टनर में हो नहीं सकती। सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है वो है पॉजिटिव सोच। पावर ऑफ पॉजिटिविटी इतनी बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम पे व्यक्ति हमेशा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। उसके पास पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लिए बहुत सारी होती हैं, बट उस पे फोकस कर नहीं पाता है। लेकिन अगर आपका दर कारक सूर्य आता है तो आपका पार्टनर हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ों की ओर ले जाएगा, एंड जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में उनकी ओर आपका ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी की कमी भी आपको कभी होने नहीं देगा आपका पार्टनर। ये चीज़ आपके पार्टनर के स्वभाव में आ जाती हैं। और यहाँ पे थर्ड चीज़ की बात की जाए तो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि सन भी हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर हो सकता है भले ही दिखने में मतलब आपको लगे नहीं कि ये स्पिरिचुअल है, लेकिन दिल से हो सकता है कि भगवान को मानने वाला हो, या मंदिर जाने वाला हो, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, लेकिन दिखाई ना, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस ना करे, बट हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल हो। ठीक है। यहाँ पे अगर फोर्थ की बात की जाए तो कॉन्फिडेंस, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज आ जाती है यहाँ पे सन के साथ, क्योंकि सन को जिन जिन चीजों से सन को देखा जाता है वो सारी क्वालिटीज आपके पार्टनर में आने आती हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके पार्टनर में। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि जब भी आप दोनों कहीं भी होंगे, मतलब तो कभी भी आपके लिए कोई भी अगर बात हो, या आपके लिए कोई भी प्रोटेक्ट करना हो आपको किसी भी चीज में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है आपका पार्टनर हमेशा कॉन्फिडेंट होकर आपके लिए लड़ेगा और आपके लिए कार्य करेगा, आपके लिए हमेशा मतलब आपके हक में हमेशा लड़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस की बात तो बहुत ज़्यादा बेटर मानता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है डोमिनेंस की। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव वे में इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिविटी की ओर देखा जाए तो यहाँ पे डोमिनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब अगर किसी फीमेल के चार्ट में यहाँ पे सन दर कारक है तो यहाँ पे उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हस्बैंड का काम डोमिनेट करना होता है, लेकिन इज अ पॉजिटिव वे। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में अगर कोई डोमिनेट करता है तो ये चीज़ अच्छी होती है, ये अच्छी क्वालिटीज इसको माना जाता है। बट अगर किसी मेल की चार्ट में है और उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती तो कहीं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट लॉयल्टी यहाँ पे है, तो यहाँ पे डोमिनेंस भी आदमी अच्छे तरीके से झेल लेता है यहाँ पे सामने वाले अपने पार्टनर का। अब यहाँ पे बात आती है नंबर तो लीडरशिप। व्हाट इज द लीडरशिप क्वालिटी? तो लीडरशिप क्वालिटी बेसिकली ये है कि मतलब अब जरूरी नहीं है कि वो एक लीडर ही हो। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि लीडर होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जब आप 10 लोगों को कोई गाइड करेंगे तभी आप लीडर होंगे। हो सकता है कि आप दोनों की खुद की पर्सनल लाइफ में आपसे ज्यादा डिसीजन वो ले सके, अच्छे तरीके से ले सके, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपकी हॉरोस्कोप में सन की पोजीशन बहुत अच्छी है तो यहाँ पे जो भी सन से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज आपका पार्टनर करेगा, जो भी डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी, जो भी चीजें आपके पार्टनर में आएंगी वो चीज आप पसंद करेंगे अगर आपके हॉरोस्कोप में सन की पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से है। बट अगर यहीं पे अगर नेगेटिव वे में सन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये चीज अच्छी ना लगे, आपको डोमिनेंस अच्छा ना लगे, आपको अच्छा ना लगे कि कोई हम मतलब हमारी डिसीजन ज्यादा मेरा पार्टनर ले रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी कुंडली में सन की पोजीशन कैसी है। अब यहाँ पे सोशल स्टेटस भी यहाँ पे आ जाता है इसके साथ, तो ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ आपका पार्टनर किस प्रोफेशन में हो सकता, तो हो सकता है कि वो किसी बड़ी लीडर्स पार्टी में हो हो सकता है किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है वो सरकारी जॉब में हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस हो जाता है क्योंकि सूर्य सरकार का भी कारक होता है। तो बहुत मतलब बोल सकते कि 80
80 टू 90% चांस है कि आपका पार्टनर या तो सरकारी जॉब में होगा या तो कहीं न कहीं सरकार के साथ जुड़ा हुआ होगा, सरकार के कार्यों में जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ पे सरकारी नेटवर्क ऐसे व्यक्ति के होते हैं जिसका भी मतलब आपका पार्टनर के होंगे यहाँ पे। एक चीज़ आप नोटिस भी कर देना, ये चीज़ आप कभी भी देखोगे जब भी सन किसी को इन्फ्लुएंस करता है, सन किसी का किसी की लाइफ में सन का इंटरेंस होता है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं सरकार के साथ चीज़ें जुड़ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे अपीयरेंस के बारे में, तो फिजिकल अपीयरेंस में सबसे पहली चीज़ आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ सन होता है मैस्कुलिन प्लैनेट, ठीक है? जैसे मून होता है फेमिनिन, ऐसे सन होता है मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन फीचर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, हो जैसे बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, यहाँ पे जॉ लाइन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी को दिखाती है, तो यहाँ पे हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन हो, एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि एक गुड फेस हो, यहाँ पे एक हो सकता है कि फेयर स्किन हो, और इसके साथ साथ यहाँ पे उनकी हाइट आपसे ज़्यादा होने के बहुत ज़्यादा चांस भी होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपसे बेटर हो, क्योंकि यहाँ पे सन जब भी किसी को आपको पता है कि मे भी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर जिम जाते हो या जिम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, योगा कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट करते हो। अब यहाँ पे अगर लव की बात की जाए, लास्ट में यहाँ ने बोला था कि लव के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज सामने आती है कि सन को बोला जाता है, सन सन पिता का कारक है, ठीक है? मून हमारी माता का कारक है, इसी तरीके से सन पिता का कारक है, तो पिता भी बेटे को प्यार करता है, माँ भी बेटे को प्यार करती है, लेकिन उनका तरीका अलग होता है, ठीक है? मॉम मदर प्यार करती है अपने इमोशन दिखा के, बट फादर प्यार करता है अपने एक्शन दिखा के। प्रोटेक्ट करना, आपको आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालना, भले आपको थोड़ा सा कठोरता से बोले, बट आपके लिए ही बोलेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े उठना, हमेशा आपके बारे में बोल सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स आपके ब्रेन में डालना, हमेशा आपके लिए हर 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 सिचुएशन में आपके लिए कदम उठाने, ये सारी चीज़ें आती है सन से। तो आपका पार्टनर भले आपको इतना ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाए कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, इमोशन में भी और फिज़िकल वे में भी। हमेशा आपको कभी भी उससे धोखा देखने को मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे बहुत कम चांस हो जाते हैं जब सन आता है, क्योंकि सन हमारी पंक्चुअल और यहाँ पे रिलीजियस को भी दिखाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ जाती हैं। हो सकता है कि जब भी आपका दर कारक सूर्य बनता है, तो लोगों आपको लगे कि मेरा पार्टनर का बिहेवियर कहीं न कहीं मेरे फादर के बिहेवियर जैसा है, तो क्योंकि यहाँ पे पिता का कारक सूर्य है, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है? पिता का यहाँ पे मेरा ये है कि जिस तरीके से पिता अपने बेटे को प्रोटेक्ट करता है, उस तरीके से आपका पार्टनर आपको हर सिचुएशन से निकाले और हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहे, आपका हाथ पकड़ के हमेशा आपका साथ रहे। यहाँ पे जब भी मेल के चार्ट में दरकारक सूर्य आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है, और उसकी जो भी पार्टनर होती है, जो भी वाइफ होती है, वो हमेशा उसको बाहर की दुनिया से वो जितना भी लड़े, अंदर आके वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है, हमेशा उसको अच्छे तरीके से गाइड करती है, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज उसको देती है। और इसी तरीके से अगर सन किसी लड़की का, अगर किसी फीमेल्स का सन अगर दर कारक बनता है, तो बहुत अच्छा उसको स्पार्क मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उसका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसका भी किसी फीमेल का है, तो उसका हस्बैंड हो सकता है किसी बहुत अच्छी जॉब में हो, जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का फैक्टर भी सन के साथ जोड़ा जाता है, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपको अपनी पार्टनर की सेल्फ